तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। सिंघम अगेन के बाद भूल भुलैया 3 का भी ट्रेलर आ चुका है, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्लासिक भूल भुलैया वाली वाइब दे रहा है और माधुरी मैम का होना कैसे इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, आइए ब्रेकडाउन में इस पे बात करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है, मोंजेलिका गेट को पीट रही होती है और ये गेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि पिछले टीजर के अंदर भी कार्तिक आर्यन इसी गेट को खोल रहे थे। फिर हमें एक अच्छी इंट्रो के साथ माधुरी मैम की एंट्री दिखाई जाती है। हाँ, उनका फेस नहीं दिखाया जाता पर उनके ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये माधुरी मैम ही है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्या मैम और माधुरी मैम के बीच में एक किसी भी सिंहासन को लेकर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और ये सिंहासन बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है। जिसके बाद अगले ही शॉट में हम विद्या मैम को देख सकते हैं, वो अपने मोंजोलिका वाले फॉर्म में आकर क्लाइमैक्स में बहुत चिल्ला रही है और चिल्ला के चैलेंज कर रही है माधुरी मैम की मोंजेलिका को कि आ और मेरे से लड़ाई कर। जिसके बाद उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर ये लग रहा है कि वो क्लियरली बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं और बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और हम कार्तिक आर्यन को देखते हैं। कार्तिक आर्यन अपना पुराना वाला डायलॉग बोल रहे हैं कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो भूतों से डरते हैं, और आगे फिर वो डांस वांस भी कर रहे हैं, जो देखने में सही लगता है। मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक है और हमारा वो जो हम पहले सुन चुके हैं वही म्यूजिक है। लेकिन आगे वाला जो डायलॉग आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि भूतों का फायदा उठाना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि जो हम क्लासिक भूल भुलैया वाली वाइब देगी, और भूल भुलैया 2 के पार्ट में जो हमें एक्ट दिखाया गया था उस एक्ट को भी कहीं ना कहीं से ऐड किया जाएगा और इन सब का एक मिक्सअप हमें देखने को मिलेगा भूल भुलैया 3 के अंदर। और फॉर श्योर कार्तिक आर्यन मोंजोलिका यानी विद्या मैम का जो कैरेक्टर है उसके स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके माधुरी मैम के कैरेक्टर को हराने की कोशिश करेंगे। आगे के फिर कुछ शॉट्स में कार्तिक आर्यन अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ट्रेलर इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, बट कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो फ्लैट हो जाते हैं और कुछ ऐसे जोक्स होते हैं जो भाई हिट कर जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को अक्षय सर के कैरेक्टर से सिमिलर बनाया जाए और दिखाया जाए, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है लेकिन फिर भी अक्षय कुमार है भाई। ट्रेलर आगे बढ़ता है और तृप्ति की ग्लैमर को देख करके कार्तिक आर्यन तृप्ति के ऊपर फिदा हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और यही हमें पूरा ट्रेलर का ये शॉट दिखाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है, जिसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि टीनेजर्स को तो ग्रैब कर लोगे मेरे भाई, बट जो फैमिलीज इस किसिंग सीन के बाद दूर होंगी उससे कैसे डील करोगे। जैसा कि मैंने टीजर के ब्रेकडाउन में बताया था कि भूल भुलैया 2 के कैरेक्टर्स को भी हमें दिखाया जा सकता है, और इसमें हम एक कैरेक्टर को भी देखते हैं जो भूल भुलैया 2 में हमने देखा था। मतलब क्या लगी फैमिली में से कोई एक कैरेक्टर थे ये। और इतना ही नहीं, हमें इस चीज़ से ये भी चीज़ पता चल जाती है कि कार्तिक आर्यन सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। जिसके बाद फाइनली हमें रक्तघात महल दिखाया जाता है, और ये वही महल है जिसके अंदर माधुरी मैम की मोंजोलिका बंद है, इन्हें बांध के रखा गया है, जिसे कार्तिक आर्यन जाके खोल देंगे। और क्लाइमैक्स के अंदर रक्तघाट के महल के पास ही एक जगह है जहाँ पे क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलेगा। फिर हम कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 वाले कैरेक्टर के हिसाब से एक्ट करते हुए देख सकते हैं, कि जैसे कार्तिक आर्यन के अंदर मोंजोलिका आ गई हो, या फिर एक्चुअली मोंजोलिका नहीं आती, रक्तघाट के राजा की वाइफ आ जाती है। और हमें आगे ये भी पता चलता है कि जो कार्तिक आर्यन है वही रक्तघाट के राजकुमार थे। कुल मिला के हमें इतना समझ में आ जाता है कि भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 की एंडिंग को भी एक्सप्लोर कर सकती है कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हमें नहीं दिखाए जाएंगे भूल भुलैया 2 के, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्तिक आर्यन ही कुमार है, इसलिए सभी लोग मोंजोलिका को बेवकूफ बनाने के लिए एज अ राजा ड्रेसअप करके जाते हैं, और कोई पूजा वूजा भी होगी यहाँ पे पहले इसी घर के अंदर, इसी राजमहल के अंदर। और यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद होते हैं और पाखंडी बोलने की कोशिश करते हैं कार्तिक आर्यन को, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही दिक्कत है कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर से, उन्हें डैश भरोसा नहीं है कार्तिक आर्यन के ऊपर। हम अब आगे माधुरी मैम की एंट्री देखते हैं, जो सच में मेरे को बिल्कुल भी हॉरर नहीं लगती है, क्योंकि भाई मेरे को बस जंप स्केयर दिखाए जाते हैं जो थोड़ा बहुत स्कैरी हो सकते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थे। और माधुरी मैम की जो एंट्री होने वाली है वो या तो क्लाइमैक्स में होगी या तो सेकंड हाफ के अंदर होगी। फर्स्ट हाफ में दिखाना कोई सेंस नहीं बनाता है, और आगे जो क्लाइमैक्स है उसके अंदर हम कार्तिक आर्यन को माधुरी मैम से बुरी तरह पिटते हुए भी देख सकते हैं। तो भाई मजा तो आएगा कार्तिक आर्यन को पिटता हुआ देखने में। यहाँ तक जो हमें क्लाइमैक्स का प्लॉट समझ में आता है उसके अंदर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि दोनों मोंजोलिका एक दूसरे को चैलेंज करेंगी, फाइट करेंगी, और इन दोनों में से जो पहले जीत जाएगा उसको कार्तिक आर्यन से फाइट करने को मिलेगी। और भाई कार्तिक आर्यन नहीं जीत पाएंगे, और कार्तिक आर्यन को भी बचाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। वो कौन होगा, यही मेन सीक्रेट है इस मूवी का, जो हमें अभी तक अपने आप से जोड़े रखेगा कि भाई कब क्या कैसे होने वाला है हम कुछ भी नहीं जानते। क्लाइमैक्स के अंदर कार्तिक आर्यन नहीं हरा पाएंगे, बस इतनी चीज़ हमें पता है। और इसके अंदर हमें भूल भुलैया के फर्स्ट पार्ट की तरह डांस भी देखने को मिलेगा, और दोनों का डांस देखने को मिलेगा। विद्या मैम और माधुरी मैम दोनों डांस करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ हमें नए कैरेक्टर भी दिखाए गए, जिसमें एक छोटा रूह बाबा दिखाया
दिखाया गया और कुछ नए कैरेक्टर्स भी होंगे जो हमें इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे ताकि इस मूवी को और बड़ा दिखाया जा सके और कंफ्यूजिंग बनाया जा सके। आगे के पार्ट में बहुत अच्छे से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लिया जा सके। आगे के हम मोन्टाज में देखते कि माधुरी मैम को कैसे कैसे कैद किया गया था उस महल के अंदर, उस राजघाट के अंदर, वो भी हमें दिखाया जाएगा। वो बहुत बड़ा हमें बैक स्टोरी नहीं दिया जाएगा, लेकिन बैक स्टोरी देना बहुत ज़रूरी था माधुरी मैम का, जो दिया जा रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम फिल्म की स्टोरी देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि माधुरी मैम को क्यों कैद किया गया था, क्या उनका बैकग्राउंड है, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। फिर हमें कार्तिक आर्यन को भी दिखाया जाता है जो कोई यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि माधुरी मैम का कैरेक्टर जब रिवील किया जाएगा तो उस शॉट के अंदर हमें एक खंजर या फिर एक चाकू दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चाकू को ध्यान से देखो तो कोई नॉर्मल चाकू नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यही वो चाकू होगा जिससे किसी भी मंजुलिका, यानी दोनों मंजुलिका में से किसी भी एक मंजुलिका को बहुत बुरी तरीके से घायल किया जा सकता है। आगे हम तृप्ति की हंसी को देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, उनका भी राजघाट के साथ कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन तो मौजूद है। इसी वजह से उनकी जो शादी हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ अड़ंगियां आने वाली हैं, और साथ ही साथ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। तृप्ति के चेहरे पे जो स्माइल होती है और उनके हाथ में जो लाइटर होता है, वही हम आगे शॉट में देख सकते हैं कि कोई लाइटर या कोई आग को गिराता है, जिसके बाद कार्तिक आर्यन और माधुरी मैम जब कार्तिक आर्यन को मार रही होती है तो वहाँ पे एक आग का चक्र बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, जिसके अंदर वो दोनों मौजूद होते हैं। तो हो सकता है कि तृप्ति का भी कोई इंपॉर्टेंट एंगल हो इस फिल्म के अंदर। जिसके बाद जब ट्रेलर एंड होने वाला होता है तब हम देख सकते हैं कि दोनों मंजुलिका एक ही रूम में बंद है या फिर कैद होने वाली है अभी, या फिर वो खुद को कैद कर लेती है, क्योंकि कार्तिक आर्यन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे प्रॉब्लमैटिक बात जो है वो ये है कि कार्तिक आर्यन को जो देखना है वो दोनों मंजुलिका को सेम डायरेक्शन में देखना होगा, बट दोनों मंजुलिका अलग अलग डायरेक्शन में देख रही है और दोनों की टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क भी है। तो हो सकता है यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स है वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हो हमसे। अब वो क्या है या फिर कोई अलग कैरेक्टर है वो तो अभी हमें नहीं पता है। जिसके बाद ट्रेलर की एंड में हमें ये भी पता चलता है कि कार्तिक आर्यन जो है वो इस शादी से कुछ ज़्यादा खास खुश है नहीं, उन्हें नहीं चाहिए भाई शादी, पर वो किसी तरीके से बंधे हुए हैं या फिर वो फंसे हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर कि वो यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हैं। तो बेचारे करे तो करे क्या। अब अगर एक बार पूरे ट्रेलर के बारे में बात करी जाए तो देखो, पूरा ट्रेलर बहुत ज़्यादा कुछ हमें रिवील करके नहीं बताता कि भाई स्टोरी के अंदर होने क्या वाला है, सस्पेंस को कैरी करके रखता है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि तृप्ति कुछ ना कुछ छुपा रही है, तृप्ति का एंगल कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ बताता नहीं अपने साइड से, जिस वजह से हमें एक कनेक्शन बन जाता है कि यार मूवी के अंदर क्या होने वाला है, ये हमें देखना ज़रूर चाहिए। और भाई सच बताऊँ तो कुछ जोक लैंड हो रहे थे, कुछ जोक लैंड नहीं हो रहे थे, लेकिन जो भी हो ये मूवी कहीं ना कहीं भी स्टैंड करती है सिंघम अगेन के साथ खड़ा होना, क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर वो बातचीत है, मतलब ट्रेलर से फील तो हो जा रही है एटलीस्ट। और मानो या मत मानो, मुझे तो थोड़ा ओवर एक्टिंग का डोज भी लगा। बाकी आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताना। आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो ये भी बताना। जाने से पहले एक चीज़ और बतानी है, जिस बंदे को अभी आप सामने देख रहे हो, एक कार्तिक आर्यन तो शायद मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने पहले आपको बोला कि कार्तिक आर्यन है, बट मुझे अब नहीं लग रहा, क्योंकि सेम कॉस्ट्यूम में कार्तिक आर्यन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक कपड़े नहीं है। तो ये क्या अक्षय है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।